अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सलवात सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। सामीन मोहतरम, सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 7 आपकी खिदमत में तिलावत की है। अल्लाह अपने बंदों से अपनी नेमतों के शुक्र अदा करने का फरमाता है, चाहता है कि मेरी नेमतों को याद करो और मेरी नेमतों पर मेरा शुक्र अदा करो। दूसरी तरफ अल्लाह फरमाता है, तुम नेमतों का शुक्र अदा करते जाओ, मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ाता जाऊंगा। दूसरी तरफ इरशाद फरमाया, व इन तुअद्दु निअमत अल्लाह ला तुहसूहा। तुम्हारा काम अल्लाह की नेमतों को गिनना नहीं, इसलिए कि इतनी है कोई शुमार ही नहीं कर सकता। तुम्हारा काम है अल्लाह की नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करना। आइए ज़रा इधर ही बैठ के गौर करते हैं अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत की तरफ। अगर आप तवज्जो फरमाएं, वो कौन सी चीज है जो आपको फर्श अज़ाब पर ले आती है? वो कौन सी चीज है ना आप सर्दी देखते हैं न गर्मी देखते हैं, मातमी जुलूस में खड़े होके मातम करते रहते हैं, फिर दिल चाहता है कि मैं न्याज बनाऊं और इन अज़ादारों को खिलाऊं। फर्श अज़ाब पे कौन सी चीज लेके आई, न्याज बनाने की तरफ कौन लेके जा रही है? इतना आराम छोड़ देते हो, कौन सी चीज है? उधर ऐलान होता है जमीनी रास्ते महफूज नहीं है, इधर कहते हैं हमें जाने दो करबला। सिक्योरिटी मसाइल भी हैं, उसके बावजूद खतरात को मूल लेते हो। वो कौन सी चीज है जो तुम्हें करबला लेके जाती है? तवज्जो फरमा रहे हैं, गौर कीजिए, कौन सी चीज है जो फर्श अज़ाब पे ले आई? कौन सी चीज है जिसने तुझे खादिम फर्श अज़ाब बना दिया?
वो कौन सी चीज़ है जो तुझे जुलूस से अज़ा की तरफ लेके जाती है? वो कौन सी चीज़ है? घर में एसी लगा हुआ है, बेहतरीन कमरे में फर्नीचर मौजूद है, इतना मज़ा वहाँ नहीं आता जितना फर्श अज़ा पे बैठने में आता है। कौन सी चीज़ है वो जो जिसने खौफ भी ज़हन से निकाल दिया? उस चीज का नाम है मोहब्बत अहले बैत, अलीयुन वलीउल्लाह। तवज्जो फरमा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है जो हमारे दिलों में मोहब्बत अहले बैत है ये कैसे आई? तो हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फरमाया ये जो तुम्हारे दिलों में हमारी मोहब्बत है ये तुम्हारा अपना कोई हुनर नहीं है, तुम्हारा अपना कोई कमाल नहीं है। मौला है क्या? कहा ये जो तुम्हारे दिलों में हमारी मोहब्बत है तुम्हारा हुनर नहीं, अल्लाह है कि जिसने तुम्हारे दिलों में हमारी मोहब्बत को डाल दिया है। तो जो फरमा रहे हैं ना, किसने डाला है? अल्लाह ने। तो अल्लाह फरमा रहा है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मेरी नेमतों पे शुक्र अदा करने वाले तुम बन जाओ, उनमें इजाफा करने वाला मैं हूं। अब आइए जरा गौर कीजिए, नेमतें अता करता है वो अल्लाह, बंदे के जिम्मे है उस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना। जब अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे नेमत पर, तो इस सिलसिले में मेरे मौला अली का एक फरमान है, तो जो है या नहीं? क्या फरमाया? मन शकर अल्लाह सुब्हानहू वाजब अलैहि शुक्र सानन, जिसने एक मरतबा अल्लाह का शुक्र अदा किया उसी पर वाजिब है वो फिर एक मरतबा अल्लाह का शुक्र अदा करे। आइए ज़रा इस हदीस को समझिए। हम अभी इसी मोहब्बत अहले बैत को जो कि नेमत इलाही है इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मौला अली फरमाते हैं तुमने जो मोहब्बत अहले बैत को नेमत इलाही समझ के शुक्र अदा किया, मौला फरमाते हैं तुम्हारे ऊपर वाजिब है एक शुक्र और अदा करो। शुक्र कितने हो जाएंगे? 2। अभी सामने नेमतें कितनी रखी हैं? 1। अभी जो हम बात कर रहे हैं सामने नेमत 1, शुक्र कितने हो गए? 2। तो फिर ढूंढो वो दूसरी कौन सी नेमत है कि जिसके बदले में दूसरा शुक्र अदा करते हो। तवज्जो है या नहीं? क्योंकि मौला कायनात ने फरमाया ना, जब तुम नेमत पे शुक्र अदा करोगे तुम्हारे ऊपर वाजिब हो जाएगा फिर उसका शुक्र अदा करो। ये हमें बड़ी आसानी से समझ आ जाता है कि पानी अल्लाह की नेमत है या नहीं? फल बड़ी आसानी से समझ आ जाते हैं। लेकिन अभी एक नेमत मौला अली समझाना चाहते हैं जो यूं पानी की तरह नजर नहीं आती। तवज्जो चाहता हूं, सामने नजर नहीं आती। कहा जो अल्लाह का एक मर्तबा शुक्र अदा करे उस पर वाजिब फिर शुक्र अदा करे। मौला ये दूसरा शुक्र किस नेमत के बदले में? फरमाया इज़ वफ़क़हु लिशुक्र ही, तौफीक शुक्र भी तो उसकी नेमत है। तौफीक शुक्र भी तो उसकी नेमत है, लिहाजा उसके बदले में शुक्र अदा करो। अब नेमतें 2 कौन सी हो गई? एक मोहब्बत अहले बैत, उस पे अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर मौला अली ने कहा ये जो तूने शुक्र अदा किया है ना, गौर कर ये किसकी तौफीक थी? अल्लाह की। तो तौफीक शुक्र भी अल्लाह की क्या बन गई? नेमत। अब इस पे शुक्र अदा करो। इसलिए फरमाया वह शुक्र शुक्र, पहला शुक्र था मोहब्बत अहले बैत के बदले में,
ये दूसरा शुक्र पहले शुक्र के बदले में। गौर फरमा रहे हैं या नहीं? अब जरा देखिए, अल्लाह ने हजरत मूसा से कहा, ए मूसा मेरी नेमतों के शुक्र का हक अदा करो। हजरत मूसा सोचने लग गए, जब एक शुक्र अदा करूंगा तो तौफीक शुक्र भी तो तेरी नेमत है, फिर उस पे तेरा शुक्र अदा करूं, फिर वो शुक्र भी तो तेरी तौफीक की वजह से है, फिर एक और शुक्र अदा करूं, मामला बढ़ता चला जाएगा। पीछे एक ही नेमत है, अभी तक शुक्र का सिलसिला मुकम्मल। गौर फरमा रहे हैं? हजरत मूसा ने इजहार आजिज़ी किया, मेरा अल्लाह तेरी नेमतों के शुक्र का हक अदा नहीं हो सकता। अल्लाह को ये इजहार आजिज़ी आया पसंद। फरमाया या मूसा आन शकरतनी है सो अलिमत नज़ाले का मिन्नी। ए मूसा फ़कत पानी नहीं, फ़कत अपनी जान नहीं, फ़कत दरख्त नहीं, फ़कत ज़मीन नहीं। ए मूसा जब तुझे यकीन हो गया कि तौफीक शुक्र भी मेरी नेमत है, तो गोया तूने मेरी नेमतों के शुक्र का अदा कर दिया। गौर फरमा रहे हैं? यानी तौफीक शुक्र भी किसकी नेमत हुई? वो भी अल्लाह की नेमत हुई। हजरत दाऊद पे वही हुई, ए दाऊद मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो और शुक्र का हक अदा करो। कुरान मजीद में आयत है सूरह नहल में, वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह। तुम तक जितनी नेमतें पहुंचती हैं यकीन कर लो सारी की सारी नेमतें अता करने वाला वो अल्लाह है। हजरत दाऊद से कहा गया कि मेरी नेमतों पे मेरा शुक्र अदा करो। अब हजरत दाऊद देखते हैं कि सारी नेमतें तो किसकी हैं, अब कैसे शुक्र अदा हो सकता है? सुनिए अल्लाह ने हजरत दाऊद को क्या जवाब दिया, या दाऊद इज़ा अरफ़्त अन्ना निअम मिन्नी, जब तुझे यकीन हो गया कि सारी की सारी नेमतें अता करने वाला मैं हूं, तुझे और मुझे ये किसने जान दी? अल्लाह ने। वजूद में ताकत किसने रखी? अल्लाह ने। वालिदैन किसकी नेमत हैं? अल्लाह की। अंबिया अलैहिस्सलाम, आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम, ये किसकी नेमत है? ये अल्लाह की नेमत है। जिधर देखें हर तरफ नेमतें किसकी हैं? अल्लाह की नेमतें हैं। हजरत दाऊद से जब कहा गया तो हजरत दाऊद ने कहा परवरदिगारा तेरी नेमतों का हक अदा नहीं हो सकता। उस वक्त परवरदिगार ने कहा ए दाऊद जब तुझे यकीन हो गया सारी की सारी नेमतें मैं अता करने वाला हूँ, रजी तो मिन का, इस बदले में मैं तुझसे राजी हो गया। यहाँ मैं एक छोटी सी आपको ज़हमत दूंगा। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को राज़ी करने के लिए बड़े फिक्रमंद होते हैं। अक्सर इसी तरह होता या नहीं होता? बानी चाहता है जो आए हैं वो राज़ी हो जाएं, पढ़ने वाला चाहता है ये सुनने वाले राज़ी हो जाएं। होता या नहीं होता? इसी तरह चल रहा है। इससे हट के देखें तो ज्यादा कोशिश होती है कि दूसरे को क्या करना है? राजी करना है। भाई हम एक दूसरे से राजी ना भी हुए तो क्या बिगाड़ लेंगे, हो गए तो क्या दे लेंगे। अल्लाह फरमा रहा है दाऊद रजी तो मिन का, मैं तुझसे राजी हुआ, आओ उसकी नेमतों का शुक्र अदा करो। बदले में अगर वो कह दे कि मैं तुमसे राजी हो गया, इससे बड़ी और क्या चीज चाहते हो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं? बस इसका मतलब है हर एक की आरज़ू ये होनी चाहिए कि बस अल्लाह राज़ी हो। लेकिन इतना तयशुदा है अगर मखलूक कुछ और चाहती है, खालिक कुछ और चाहता है, डरो नहीं घबराओ नहीं।
उस वक्त आसानी होती है। जो कुछ खालिक चाहे मखलूक भी वही चाहे तो आसानी है। अल्लाह भी राजी, लोग भी। बेटे की शादी हो, बाकी भी तकाजा करें जी मजलिस रखवा लो, तो अल्लाह भी तो चाहता है। अब यहाँ अल्लाह भी राजी और दोस्त अहबाब भी। कभी ऐसा तकाजा करते हैं शादियों पे जिस पे वो तो राजी और वो होता है नाराज। ऐसा होता है या नहीं होता? फिर बंदा अपनी जगह देखता है, बाज का प्रेशर होता है, दबाव होता है, रिश्तेदार हैं, ताल्लुकदार हैं, फलां चीज इनकी ना मानी तो नाराज हो जाएंगे। इत्मीनान रखिए, अगर तो जो अल्लाह चाहता है आपके ताल्लुकदार भी वही चाहते हैं तो मुश्किल नहीं आपके लिए। मुश्किल उस वक्त बनती है वो कुछ और चाहे और ये कुछ और चाहे। उस वक्त डरो नहीं, घबराओ नहीं, तुम उसे राजी करो, वो जाने और उसके बंदे जाने, वो खुद राजी करवा देगा। तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं? अल्लामा मुफ्ती जाफर हुसैन अल्लाह मकामहू ने सहीफ़ा कामिला का तर्जुमा किया, फिर बहुत सारी दुआओं के बाद उनकी वजाहत भी की। वो दुआ जो मौला ने शुक्र के मौजू पर, उसमें मुफ्ती साहब किबला ने शुक्र के लिखे हैं 4 दर्जे। तो जैसे ईमान के होते हैं दर्जे, क्या ख्याल है जितने हम बैठे हैं सबका दर्जा एक है? जी, किसी का बड़ा दर्जा होगा और किसी का कम होगा। जितना कोई अपने अल्लाह का कहना मानता होगा उसका दर्जा भी उतना बढ़ता जाएगा। तवज्जो फरमा रहे हैं? बैठे तो एक ही जगह है लेकिन ईमान का सबका दर्जा बराबर नहीं। इसी तरह शुक्र के भी क्या है दर्जे। पहला दर्जा क्या है? वो सूरह नहल की आयत नंबर 53 है, वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह। पहला दर्जा उसे नसीब होगा जिसकी सोच ये होगी, नजरिया ये होगा, अकीदा ये होगा कि सारी की सारी नेमतें अता करने वाला वो अल्लाह है। अगर उसका ये अकीदा नहीं है तो वो शुक्र के पहले दर्जे पर भी फायज नहीं। तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं? एक शख्स ने आके हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया, मौला फलां एक अकीदा रखता है, अगर आप कहें तो मैं आपके सामने बयान करूं। इमाम ने फरमाया बताओ। का उनका अकीदा यह है कि इन्नल्लाह खालका मुहम्मदन व अलिया फ़खालका व राज़का। उनका अकीदा यह है कि अल्लाह ने मोहम्मद व अली को खल किया है अलैहिमुस्सलाम, बाकी मखलूक को इन्होंने खल किया और रिस्क भी यही देते हैं। यानी उसका अकीदा यह था कि अल्लाह इनका खालिक है और बाकियों के खालिक ये हैं और राज़िक भी ये है। आके अकीदा बयान किया। इमाम ने फरमाया काज़िब अदुव्वुल्लाह, दुश्मन खुदा झूठ बोलता है। हर एक का खालिक भी अल्लाह है, राज़िक भी अल्लाह है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। तवज्जो फरमा रही या नहीं? अगर कोई अल्लाह को खालिक नहीं मानता, उसे राज़िक नहीं मानता, तो जब राज़िक नहीं मानता तो गोया फिर रिज़्क उसके अकीदे के मुताबिक अल्लाह नहीं देता, तो गोया रिज़्क की नेमत को अल्लाह की तरफ से नहीं समझता। पैदा होने को वो अल्लाह की तरफ से नहीं समझता। जब नहीं समझता तो इसका मतलब है उसका अकीदा है कि अल्लाह की नेमतों का कर इनकार करने वाला शुक्र के पहले दर्जे पर भी फैज नहीं हो सकता। पहले दर्जे पे फैज होने के लिए ज़रूरी है
कि ये अकीदा रखो कि सारी की सारी नेमतें अता करने वाला वो अल्लाह है। तो जो फरमा रहे हैं या नहीं, मोहब्बत अहले बैत भी किसकी नेमत है? अल्लाह की नेमत है। अब ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह ने जहाँ मोहब्बत अहले बैत का नूर अता किया, उन्हीं मुहिब्बान अहले बैत को अल्लाह ने एक शऊर भी अता किया। शऊर के लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करूं आसानी हो जाए, समझ। शऊर यानी समझ। क्या भला, आप जानते हैं शुरू से ही मौला अली से दुश्मनी की गई, बरसर मिंबर सब शितम किया गया, मुअर्रिख भी दुश्मन, मुहद्दिस भी दुश्मन, खुतबा भी दुश्मन। जिसका नाम नाम अली हो, बैतुल माल के वजीफे वाले रजिस्टर से नाम निकाल दिए गए, उनके घरों को जलाया गया। मकसद क्या था? ना कोई अली का चाहने वाला रहे और ना जिक्र अली रहे। आपसे पूछता हूँ, इतनी कोशिशों के बावजूद क्या नाम अली मिटा लिया? जिक्र अली मिटा सके? अली मौला के चाहने वालों को ख़त्म कर सके? तो फिर उसकी वजह क्या है? सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? आखिर क्या राज है? इतनी हुकूमतें मुखालफत करती रही, लेकिन न जिक्र मिटा सके, न जिक्र करवाने वालों को मिटवा सके, न मौला अली के चाहने वालों को ख़त्म कर सके। इसलिए कि अल्लाह ने मौला अली के चाहने वालों को नेमत मोहब्बत के अलावा एक और नेमत दी, जिसका नाम है समझ, जिसका नाम है शऊर। तवज्जो चाहता हूँ, यानी उन्हें नफ़े और नुकसान की समझ अता की, किस में नफ़ा है और किस में नुकसान है, ये समझ अता की। बात अभी तक मालूम है मुझे, रोशन नहीं हुई। मैं मिसाल अर्ज करता हूँ। इस वक्त एक तरफ अपनी जान प्यारी, औलाद से प्यार, माल से प्यार, दूसरी तरफ मौला अली से प्यार। ऐसे ज़माने में हो, दोनों चीज़ें महफूज हैं, जान भी महफूज, माल भी महफूज, औलाद भी महफूज और मोहब्बत अली भी महफूज। कोई कामयाब नहीं हो रहा रोकने में। दोनों चीज़ें हैं या नहीं? कभी कभी ऐसा भी होता है, इन दो में से एक को कुर्बान करेंगे तो दूसरी बचेगी, दोनों को नहीं बचा सकते। 19 रमजान को जब ज़रब लगी और 20 को मौला अली की खिदमत में असहाब आए, हुज्र बिन उज़ै ने वहां एक मरसिया पढ़ा, गिरिया हो रहा था। जब जनाबे हुज्र रुके तो मौला अली ने पूछा, ऐ हुज्र, उस वक्त क्या करेगा जब तुझसे कहा जाएगा अगर जिंदा रहना चाहता है तो अली से नाता तोड़? तवज्जो चाहता हूं, अली से नाता तोड़ अगर जिंदा रहना चाहते। कौन कह रहे हैं भला? मौला अली। ऐ हुज्र, क्या करोगे जब तुझसे तकाजा किया जाएगा? हुज्र कहता है, मौला अगर ऐसा वक्त आया जान दूध दे दूंगा, लेकिन आपकी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं होगा। और फरमा रहे हैं या नहीं? जब इमाम ने कह दिया तो ये होना था। तो जो चाहता हूं, बता दिया इमाम ने, वक्त गुजरता रहा, मौला दुनिया से चले गए। कूफे के मिंबर पर गवर्नर कूफा अब मौला अली पे सब शितम कर रहा है। मस्जिद भरी हुई है, किसी में हिम्मत नहीं है। हुज्र बिन उदय से न रहा गया, उठ के खड़ा हो गया और गवर्नर की आंखों में आंखें डाल के कहा, तू क्या समझता है अली का चाहने वाला खत्म हो गया? बंद कर अपनी जबान को जो तू गुस्ताखियां कर रहा है। हम मौला अली पे सब शितम को बर्दाश्त नहीं कर सकते। टक्कर ली गवर्नर के साथ, हो गए असीर। फकत अकेले नहीं, बेटा भी असीर हुआ।
चंद साथी भी असीर हुए, पाँव में बेड़ियां डाल दी गईं, गले में टोक डाल दिया गया, हाथों में हथकड़ियां कैद करके शाम की तरफ भेजा गया। जब करीब पहुंचे तो पैगाम आया, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अली को छोड़ दो। तो जो है या नहीं, अब मौला अली से तुम मोहब्बत छोड़ दो, ताल्लुक छोड़ दो अगर जिंदा रहना चाहते हो। अब ऐसा वक्त आ गया है, एक चीज बचा सकते हैं, दोनों नहीं बच सकती। अगर जान बचाते हैं तो फिर मोहब्बत से दस्तबरदार होना पड़ता है, और अगर मोहब्बत को बचाते हैं जान देनी पड़ेगी। तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं? होजर है मुहिब्बे मौला अली, अल्लाह ने इसको दी है दूसरी नेमत, वो है शऊर, वो है समझ। ये वक्त आ गया है कि नफा बख्श तिजारत कर सकता है या नहीं। तो जो चाहता हूं, जब पैगाम आया होजर बिन उदय ने, जो अल्लाह ने उसे समझ दी थी, उसके मुताबिक उसने कहा जान तो दे दूंगा, मौला अली से जुदा नहीं होगा। जो फरमा रहे हैं आप हजरात, होजर या मौला अली से ला ताल्लुक हो जा तो जिंदा रहेगा, अगर मौला अली से ला ताल्लुक न हुए तो फिर तू जान से हाथ धो बैठेगा। यहां करना है फैसला, एक चीज बच सकती है दोनों, तो फिर अल्लाह ने होजर को ये समझ अता की, ये शऊर अता किया। ऐ होजर, इस चंद रोजा जिंदगी को क्या करना है जिसमें अली ना हो, उस जिंदगी का क्या मजा। लिहाजा फैसला किया, मैं इस हाल में जान देना चाहता हूं कि दिल में इश्क अली मौजूद हो। तो जो फरमा रहे हैं या नहीं? सवाल क्या था, इतनी दुश्मनियों के बावजूद क्यों ये जिक्र खत्म नहीं हुआ? जिक्र करवाने वाले खत्म क्यों नहीं हुए? इतनी मुखालफतों के बावजूद क्यों नहीं हुआ? अल्लाह ने कुछ के दिलों में रखी मोहब्बत, जिनके दिलों में मोहब्बत रखी उन्हीं को अल्लाह ने दी ये समझ, ये शऊर। जब भी ऐसा वक्त आए तो फिर जान दे देना, मोहब्बत अली बचा लेना। तो जो चाहता हूँ जान दे देना, मोहब्बत अली को बचा लेना। मीसा में तम्मार को बताया गया था, तुम्हें इश्क विलायत अली में सूली पे चढ़ाएंगे। किसी को बतला दिया जाए फलां दिन मौत है, खाने को दिल नहीं करता, बात करने को दिल नहीं करता, लेकिन मीसा में तम्मार कहते हैं पानी देते हुए कब वक्त आएगा जब मौला की बात के मुताबिक मौत जिससे घबराते हैं, मीसा में तम्मार तो इंतजार करते हैं। क्यों? अल्लाह ने क्या दिए है? समझ। क्या समझ? अगर ऐसे हालात आ जाएं तो क्या करना है भला? जान दे देनी है। उस वक्त मोहब्बत को कुर्बान नहीं करना। बस यही चीज बायस बनी। बुग़्ज़ अली रखने वालों ने हर दफा इब्तदा से जिक्र अली की भी मुखालफत की, मौला अली के चाहने वालों की भी मुखालफत की, लेकिन वो कामयाब न हो सके। इसलिए न हो सके कि अल्लाह ने अली के चाहने वालों को ये समझ अता कर दी, अगर ऐसे हालात आ जाएं तो उस वक्त तुमने जान देनी है, मोहब्बत अली से पीछे नहीं हटना। वो चाहे कल का अली का चाहने वाला हो या आज मौला अली का चाहने वाला सैयद अली खामेनाई हो। गौर फरमा रहे हैं? जान तो दे सकते हैं लेकिन हम जिक्र अली से रोक नहीं सकते, मोहब्बत अली से जुदा
नहीं हो सकते। सवाल था मुखालफतें हैं, जिक्र क्यों नहीं ख़त्म हुआ, करवाने वाले क्यों नहीं ख़त्म हुए? अल्लाह ने ये शऊर दिया है, जब एक उठता है कुर्बानी पेश करता है, पीछे कौम बुज़दिल नहीं बनती, उसकी जगह एक और खड़ा हो जाता है। दुनिया ने ईरान के अंदर देखा, अगर एक कमांडर को शहीद करते हैं तो दूसरा खड़ा हो जाता है, एक साइंसदान को मारते हैं तो दूसरा मैदान में आता है, एक खामेनाई को मारते हो तो मुज्तबा खामेनाई मैदान में आ जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। क्या ये थोड़ा जुल्म था जो उस स्कूल पे हुआ जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे? मेनाब स्कूल में कितना बड़ा जुल्म हुआ, मासूम बच्चों को मारा। क्या इस्तेमार कामयाब हो गया? जी नहीं हुए। अब तो मान रहे हैं, बहुत सारे लोग मान चुके हैं, जो जो चीजें मुहिब्बान अहले बैत के पास हैं वो किसी और के पास है ही नहीं। शहादत का जज्बा इनके पास है, बातिल के मुकाबले में डट के खड़े होने का जज्बा इनके पास है, जितना खर्च हो खर्च करने का जज्बा इनके पास है। कितनी बड़ी ताकत आ जाए घबराते नहीं हैं, इसलिए कि इन्हें पता है हमारा काम यह है, हमने मजलूम की हिमायत करनी है, जालिम के मुकाबले में खड़ा होना है और डट कर इस हालत में दुनिया को छोड़ना है। जैसे रहबर ने कहा कि मैं इस हाल में दुनिया को छोड़ूंगा, ऐ अल्लाह मैं बातिल के आगे, कुफ्र के आगे झुका नहीं था, लड़ता रहा था। की हयात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं, यानी अल्लाह ने एक तरफ दी है मोहब्बत अहले बैत की नेमत, दूसरी तरफ अल्लाह ने मुहिब्बान अहले बैत को दिया है शऊर, दी है समझ। किस बात की? अगर कभी हालात ऐसे आए, हम तैयार हैं। मौला अली आपकी मोहब्बत से पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने आप को कुर्बान करेंगे, अपनी औलाद को कुर्बान करेंगे, माल कुर्बान करेंगे, हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, अली अली करने से पीछे नहीं हट सकते। तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं? ये महज एक बात नहीं है, बल्कि इस कौम ने वक्त पर यह साबित करके दिखाया है कि ये कौम कभी डरने वाली नहीं है, पीछे हटने वाली नहीं है। इसीलिए एक शख्स का मैंने खुद इंटरव्यू सुना, वो कह रहा था मैं अहले सुन्नत हूँ, वो कहता ये मेरी बात रिकॉर्ड करो, अगर तशय्यो न होती तो आलम इस्लाम को जो खतरा था कोई और बचाने वाला नहीं था। और फरमा रही है नहीं, ये अब हकीकत मानी जा रही है। ये अल्लाह ने उन्हीं को इज्जत बख्शी है जिन्होंने मौला हुसैन का दामन थामा हुआ है, जिन्होंने मौला अली का दामन थामा हुआ है। ये इज्जत भी अल्लाह ने उन्हीं को अता की है। मैं कहूँगा एक और भी इज्जत हमारे हिस्से में है, और इसका एतराफ़ भी अहले सुन्नत ने किया। कहा अगर शिया न होते तो अहले बैत के फ़ज़ाइल कैसे पता चलता। तवज्जो चाहता हूँ, अगर ये शिया ना होते, भाई अहले बैत तो सब के हैं ना, हर मुसलमान के हैं, मान गए इस्लाम के बका की जंग भी ये लड़ते हैं, अहले बैत की शान भी ये बताते हैं। लेकिन अब हम अकेले नहीं, अब हमारे अहले सुन्नत भाई हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, हमारे साथ मिल चुके हैं। और आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी ने फरमाया था, अहले सुन्नत फ़कत भाई नहीं, वो हमारी जान है। तवज्जो चाहता हूँ, वो हमारी
जान हैं। यही तो वजह है कि रहबर मुअज्जम ने गज़ा के लिए कदम उठाया और अपनी जान कुर्बान कर दी। और गज़ा और फ़लस्तीन में रहने वाले अहले हदीस हैं, सल्फ़ी मसलक के हैं, शियों को अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन उन्होंने देखा जब आलम कुफ्र से जंग हो रही थी, ममालिक तो बहुत सारे थे, लेकिन जिन्होंने हमारी मदद की, हमारे ऊपर हाथ रखा, वो यही अहले बैत के चाहने वाले थे। वो जो देखना नहीं चाहते थे, वही इस्माइल हनिया की शहादत के बाद कहने लगे, ए रहबर जनाजा आप पढ़ाओ। जहां कुछ अनपढ़ मौलवियों ने कहा जनाजे में शरीक हुए तो निकाह टूट जाएगा, हुई बातें या ना हुई, वहीं पर बड़ी सतह पर ख्वाहिश की गई रहबर जनाजा पढ़ाएं। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया मान गई है ये अहले बैत के चाहने वाले सच्चे भी हैं, पक्के भी हैं, कुर्बानियाँ देने वाले भी हैं, और अहले सुन्नत को अपना भाई नहीं अपनी जान समझते हैं। इसी तरह है या नहीं? इसलिए मैं तलकीन करूँगा, अहले सुन्नत भाइयों को इज्जत दो, एहतराम दो, अपनी मजालिस में दावत दो, और वो जब भी आएंगे वो मेहमान होंगे और हमारी हैसियत नौकर की होगी। हमने सबको प्यार देना है, हमने सबको बुलाना है। तवज्जो है या नहीं? इसलिए कि हुसैन फ़कत शियों के नहीं, हुसैन सबके हैं, मोहसिन इंसानियत हैं। इसलिए सामीन मोहतरम, आइए अल्लाह की नेमतों पर उसका शुक्र अदा कीजिए कि परवरदिगार तेरी ज़ात ने हमें नेमतें अता की। तो पहला शुक्र का दर्जा क्या हुआ कि सारी की सारी नेमतें अता करने वाला कौन है? अल्लाह। जहन में रही बात? बस दूसरा दर्जा सुन लो, बाकी कल इंशाअल्लाह। शुक्र का दूसरा दर्जा ये है, अल्लाह असबाब दुनिया दे, उन्हें बैसे फ़ख्र न समझना। अल्लाह जब नेमतें दे उन्हें खर्च करो, अपने ऊपर करो, बच्चों के ऊपर करो, राह खुदा में खर्च करो, लेकिन उन्हें बैसे बरतरी न समझो। किसी के पास अगर पक्का घर है तो ये ज़हन न बनाए कि कच्चे घर में रहने वाले से मैं बेहतर हूँ। कि कोई कार पे जा रहा है तो ये ज़हन न बनाए कि मैं पैदल चलने वाले से बेहतर हूँ। नहीं, दुनिया की आसाइशों को बैसे बरतरी न समझो। अल्लाह के रसूल खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई पे आराम फरमा रहे हैं, बदन से कुर्ता हटा, निशान पड़ गए। एक सहाबी ने जो ये मंजर देखा आंखें भर आई, कहा या रसूल अल्लाह, कहाँ कैसर और किसरा, कहाँ आप अल्लाह के रसूल, इतना बुलंद मकाम, उनके पास तो बड़े बड़े महल्लात हैं, कीमती कालीन हैं, और आप एक चटाई पे उठ के खड़े हो गए। फरमाने लगे क्या चटाई पे सोना कोई महरूमी है? कहा याद रखो, अगर दुनिया की तमाम आसाइशें मुसलमानों का मुकद्दर बन जाएं तब भी उनके लिए बैसे फ़ख्र नहीं हो सकती। तवज्जो चाहता हूँ, इन चीज़ों को बैसे बरतरी न समझो। बरतरी अल्लाह ने किसी और चीज में रखी है। इन चीजों में बरतरी, वही अल्लाह के रसूल मक्का की सरजमीन पे हैं। फरिश्ता आया, कहा अल्लाह कह रहा अगर चाहो तो पूरा मक्का सोने का बना दूं, पहाड़ भी सोने के, सहरा भी। नबी ने तो हाँ करनी थी और सारा मक्का सोने का बन जाना था। आपने सर उठाया आसमान की तरफ, कहा परवरदिगार, अब मैं तो ये चाहता हूँ कि एक दिन सैर हो के खाऊं ताकि तेरी हम्द करूं, तेरा शुक्र अदा करूं, अगले दिन भूखा रहूं ताकि तेरी बारगाह में हाथ उठा सकूं। अगर गौर करें तो पैगाम ये है, इंसान की ज़िंदगी में कभी खुशहाली आती है, कभी तंगदस्त हो जाता है। हमेशा हालात एक जैसे नहीं होते। अगर खुशहाली आए इसे बरतरी ना जतलाओ, फिर उसका शुक्र अदा करो। तंगदस्ती आ जाए तो जगह जगह शिकवे ना करो, फिर उसकी बारगाह में हाथ उठा दो।
बस फरमाया कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हारी नेमतों में और इजाफा कर देगा। आप और मैं नहीं समझ सकते कितनी बड़ी नेमत है फर्श अज़ा पे बैठना, कितनी बड़ी नेमत है गमे अहले बैत में आंसू बहाना। मालूम है खुद करबला के बाद मासूमीन अलैहिस्सलाम का तरीका क्या था, कभी देबल खिजाई से कहते थे, खुद नीचे बैठते थे, हमारे जद हुसैन की मजलिस पढ़ो। बहुत बड़ा अजर और सवाब है मौला हुसैन की मजलिस, फर्श अज़ा पे बैठना। क्यों? इसलिए कि ख़ानदान पैगम्बर ने अल्लाह के दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आम आरजू होती है कब्रें एक साथ बने, रहने वाले तो मदीने के थे लेकिन कब्रें किसी की कहीं बनी, किसी की कहीं बनी। 3-4 ममालिक में जाना पड़ता है ज़ियारात के लिए। जब थे मदीने के रहने वाले तो क्यों 3-4 ममालिक में जाते हैं? मौला अब्बास की ज़ियारत करनी हो तो करबला जाते हो, लेकिन इतना सोचो क्यों ऐसा हुआ? फ़कत अल्लाह के दीन को बचाना चाहते थे। तज़किरा आ गया हज़रत अब्बास का। ये वो मौला हुसैन के जर्नैल हैं। जब काफ़िला 28 रजब को मदीने से चला, जहाँ कहीं मुश्किल आती तो बीबी कहती थी घबराओ नहीं, मेरा अब्बास जो मौजूद है। जब पहुंचे न करबला में, मौला हुसैन के असहाब भी मारे गए, हाशमी भी मारे गए। हज़रत अब्बास गए खड़े, मौला मुझे इजाज़त दो, बच्चों का लतश की सदाएं मैं कैसे देखता रहूं? फरमाया अब्बास तू है मेरे लश्कर का अलमदार, तुझे इजाज़त दूं। एक आलिम ने ईरान में बहुत खूबसूरत जुमला कहा मौला हज़रत अब्बास तो उस वक्त आए जब लश्कर ही न था, और आप फरमा रहे हैं कि मेरे लश्कर के हो अलमदार। वालिम दीन कह रहे थे असल में मौला हुसैन की निगाह में अकेला अब्बास एक लश्कर था। इजाज़त मिली, मशक ली, आए दरिया की तरफ। 4000 का दस्ता पहले मौजूद था, फिर और इकट्ठे हो गए। हजरत अब्बास उनमें रास्ता बनाते हुए दरिया पे पहुंचे, मशक को भर लिया, पानी को अपने चिल्लू पे ले लिया। जब मौला अली को ज़रब लगी थी, 14 साल के हजरत अब्बास थे, कहा था अब्बास मैं जानता हूँ 61 हिजरी होगी, आशूर का रोज़ होगा, तेरा दरिया पर कब्जा होगा। अब्बास तब तक पानी न पीना जब तक नबी का बेटा ना पी ले। दरिया के अंदर खड़े हैं, पानी चिल्लू पे लिए हुआ है, फौजी अशकिया को दिखा रहे हैं, इसी पे नाज था ना। आओ देखो अब तो अबू तुराब के बेटे का कब्जा है। कोई मोमिन सवाल कर सकता है मौला फिक़्ह की किताब तो कहती है क्या पानी पी लेते? हजरत कहेंगे फिक़्ह की किताब तो इजाजत देती है, क्या वफा की किताब भी इजाजत देती है? अजरुकुम अल्लाह। आइए पुरसा दे लीजिए, गमे हुसैन में आंसू बहा लीजिए। सुनिए, उस पानी को दरिया के मुंह पे मारा, मशक लेके बहर निकले। अब चारों तरफ से हमला हुआ, वहां खजूर के दरख्त भी थे। एक ही कोशिश थी किसी तरीके से ये पानी खैमों तक पहुंच जाए। अज़ादारों, एक जालिम ने आगे बढ़ के दरख्त के पीछे छुप के ऐसा वार किया, हजरत का एक बाजू कलम हो गया। आपने मशक दूसरे बाजू में ले ली, लेकिन उसी तरह लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर दूसरा बाजू भी कलम हुआ, तो आपने मशक के तस्मों को अपने दंदाने मुबारक में लेके उस मशक को झटका दे के घोड़े की पुश पे रखा। जब कोई लड़ता है
ढाल आगे करता है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन हजरत अब्बास ने अपना सीना मशक के ऊपर रखा। समझ गए हो किस लिए सीना मशक के ऊपर दिया? इसलिए दिया कि तीर मुझे लग जाए, मशक बच जाए, पानी किसी तरह खैमों तक पहुंच जाए। इसी कोशिश में थे। एक तीर हजरत अब्बास की आंख में लगा। अभी उस तीर को कैसे निकालें? बाजू तो न थे। अपना सर झुकाया, घोड़े की गर्दन पे तीर को साथ लगाया, कोशिश की, अभी न निकाल पाए कि इतने में एक आहनी गुर्ज हजरत अब्बास के सर में लगा। आप नेट पे देख सकते हो गुर्ज कैसा होता है। गोल सा लोहा होता है, उसके ऊपर लोहे की सीखें लगी होती। अजरुकुम अल्लाह। नई बात समझ में आई, वो गुर्ज लगा। सुनते रहते हो, हर शहीद का सर नो के नेज़े पे था। हजरत अब्बास का सर घोड़े की गर्दन के सर शगाफ्ता हो चुका था। यही रिवायत एक रोजा खान हजरत अब्बास के हरम में पढ़ रहे थे। जब यही रिवायत पढ़ी, बड़ा गिरिया हुआ। उलमा थे, ज़ायरीन थे, उस जमाने के जो मुतवल्ली थे, उन्होंने उससे कहा अलहदा, कहा ये रिवायत बड़ी सख्त है, क्या ऐसा है किताबों में? उसने कहा हाँ किबला, ये मुतवल्ली कहता रात को जब मैं सोया, मैंने ख्वाब में हजरत अब्बास को उसी हालत में देखा। फरमा रहे थे तुम ताज्जुब कर रहे हो, क्या ये जुल्म नहीं हुआ? मैं तुझे बताता हूं कि जब मेरे दोनों बाजू कलम हो चुके थे और मेरी कोशिश थी कि मैं इस मशक को किसी तरह खैमों में पहुंचाऊं, इसी कोशिश में मेरी आंख में तीर लग गया। मेरे हाथ न थे, मैं कोशिश करने लगा, एक आहनी गुर्ज लगा, मैं घोड़े पे न संभल सका। अजरुकुम अल्लाह। जब गिरने लगे, कहा मौला मेरा आखिरी सलाम। जब आखिरी सलाम किया, मौला हुसैन चले, कहा अलान इनका सरत ज़हरी, हाय मेरी कमर टूट गई, हाय मेरा अब्बास मारा गया। वह कल्लत हीलती, तदबीरें खत्म हो गई। अयादादारो जल्दी से आए, आके हजरत अब्बास के सर को अपनी गोद में लिया। जब गोद में लिया है ना, उस वक्त हजरत अब्बास की आंख पे खून था। कहने लगे मौला जरा खून तो साफ करो, मैं आखिरी वक्त आपकी जियारत करना चाहता हूँ। जब खून साफ किया, मौला की तरफ देखा, हजरत अब्बास रो पड़े। यहां पर सवाल हुआ, मौला ने कहा अब्बास क्यों रोते हो, किस लिए? कहा मौला मैं इसलिए रोता हूं, जब अली अकबर गिरे आप पहुंच गए, अली कासिम गिरे आप पहुंच गए, मैं गिरा आप आए, मेरा सर गोद में लिया। सोचता हूं जब आप जीने जुलजना से खाके करबला पे आओगे, कौन होगा जो आपका सर गोद। दे लीजिए पुरसा, दे लीजिए पुरसा। 7 मुहर्रम की रात है, ओ बीबियों के पर्दों का मुहाफिज अब्बास। गोया मंजर ये बन चुका था, वो आंखें जो मौला अब्बास की वजह से आराम की नींदें सोती थीं, अब न सो सकेंगी आराम से। और वो आंखें जो अब्बास के खौफ से न सो सकती थीं, वो आंखें आराम से सोएंगी।
ईरान के एक बहुत बड़े आलिम हैं शेख अंसारियान, आपने सुनोगा दुआए कुमैल में बड़े माहिर हैं और इतने नेक और इतने लोगों को महबूब है। मैंने खुद कौम देखा, जिस ज़माने में मैं पढ़ता था, आए हरम में दुआ पढ़ के जा रहे थे, लोग उनकी अबा को चूम रहे थे। ये जुमले उन्होंने कहा जब 28 सफ़र को इमाम हसन को सपुर्द खाक किया तो मौला हुसैन कब्र के अंदर चले गए। जन्नतुल बकी मदीना जनाजा इमाम हसन का था, बाकी भाई बाहर खड़े थे। काफ़ी देर हो गई, मौला हुसैन बाहर नहीं आए। बाकी भाई आगे गए तो क्या देखा, इमाम हसन के रुखसार पे इमाम हुसैन का रुखसार था। ज़ोरों कतार मौला हुसैन रो रहे थे। एक भाई आगे बढ़ा, इमाम हुसैन के एक शाने को थामा, दूसरे भाई ने दूसरे शाने को थामा, बाहर ले आए और बाहर लाके कभी इधर ले जाते, तसल्लियां देते। शेख अंसारियान कहते हैं वो मदीना था, 28 सफ़र थी, जनाजा इमाम हसन का था, मदीना नहीं करबला, 28 सफ़र नहीं आशूर, जनाजा अब्बास का है, कोई संभालने वाला नहीं। खाली मशक उठाई, अलम उठाया, कभी मौला हुसैन इधर, कभी मौला हुसैन उधर। बड़ी मुश्किल से खैमों तक आए, बच्चे खड़े थे, निगाहें थी। आगे हो के उस बच्ची ने पूछा जो सीने पर सोती है, बाबा आप अकेले आ गए, मेरा चच्चा गाजी। मौला हुसैन जवाब दे तो क्या दे, फरमाया बेटी तेरा चच्चा दरिया के किनारे। अलल कौम ज़ालिमीन। परवरदिगारा तुझे वास्ता है अपनी इज्जत व जलालत का, तुझे वास्ता है नबी व आले नबी का। एक रिवायत सुन लो अज़ादारो, कितना बड़ा मकाम है। जब इमाम हुसैन गए थे ना शहजादा अली अकबर के पास, एक जुमला कहा था, अल्लाह दुनिया बाद कल अफा, बेटा तेरे बाद अब दुनिया न रही। जब इमाम सज्जाद इजाज़े इमामत से आए थे और बनी असद के लोग परेशान खड़े थे, सर मौजूद नहीं थे, मालूम नहीं था ये किस शहीद का लाशा है, ये किस शहीद का लाशा है। एक गर्द उठी, बनी असद के लोगों ने क्या देखा, इमाम सज्जाद आ गए। बनी असद की मदद से दफनाया गया। बच गए 2 जनाजे, एक मौला हुसैन का, एक हजरत अब्बास का। अब सुनिए क्या मकाम है हजरत अब्बास का। जब मौला हुसैन को कब्र में उतारना था, बनी असद के लोग करीब आए, इमाम सज्जाद ने कहा करीब ना हो, कुछ वो हस्तियां हैं जो तुम्हें नजर नहीं आ रही, वो मेरे साथ मिलके उतारेंगी। जब कब्र में उतारा, फिर फरमाया बनी असद के लोगों अब मेरे साथ दरिया के किनारे चलो। जब आए तो फिर इमाम सज्जाद ने अपना चेहरा हजरत अब्बास के कटी रगों पे रखा। वही जुमला जो इमाम हुसैन ने कहा था, कहा अल्लाह दुनिया बाद गलफा, चच्चा गाजी तेरे बाद दुनिया। सुनो हजरत अब्बास का मकाम, अब कब्र में उतारना है। बनी असद के लोग करीब आए, फरमाया रुक जाओ, कुछ हस्तियां हैं जो मेरी मददगार है। यहाँ से पता चलता है कि हजरत अब्बास का क्या मकाम है। खाली अलम आया, वाह हिजाब आ गया, वाह हिजाब।